ऊर्जा आ गई, हम बोलना नहीं चाह रहे थे, हमसे जब जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। लेकिन कुछ निर्देश है, जैसा कि आप सभी भाई बहनों को भी, विजय भाई यहाँ से गए और भाई भी जो कुछ काम से गए हुए हैं, उन्होंने निर्देशित किया हुआ है कि आप लोग संयमित रूप से और उचित ढंग से आप बैठे रहिए। जो आपकी आवाज़ है वो बुलंद होती रहे और उनके कानों तक जाती रहे जिनको हमें सुनाने की जरूरत है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक हसीन भाई की ऊर्जा से मैं भी ओतप्रोत हो गया, तो मैं भी सुनाना चाहता हूँ कि सरकार के लिए, जैसे कि चल रहा है जो प्रोटेस्ट, उसके लिए बता रहे हैं, तुमसे क्या डरना, तुमसे क्या डरना, तुमसे क्या डरना, तुम्हारे लिए तो दिल में हजारों अरमान लिए बैठे हैं। तुमसे क्या डरना, तुम्हारे लिए तो दिल में हजारों अरमान लिए बैठे हैं। तुमसे क्या डरना, तुम्हारे लिए तो दिल में हजारों अरमान लिए बैठे हैं। अरे हमें क्या जलाएंगी तुम्हारी ये नादान बिजलियां, अरे हमें क्या जलाएंगी तुम्हारी ये नादान बिजलियां, हम तो सूरज के बराबर तापमान लिए बैठे हैं। बहुत सुंदर। तो सभी भाई बहनों से अनुरोध है, विनती है कि देखिए, हम लोग लिस्ट आने के 2 साल हो गए। 5 तारीख को हम लोग अभी भटक रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और अपने घर परिवार में कोई सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। आज की पीढ़ियां किस प्रकार से आगे बढ़े, उनकी शिक्षा दीक्षा का भी कार्यक्रम अवरोधित हो रहा है, ये सभी लोग महसूस करते होंगे। जो दिल से इन सब बातों को समझेगा वो हमारी बातों पे कभी गौर करेगा। कि मैं आपको बता दूं कि कुछ हमारे भाई अभी इधर खड़े हैं, कुछ हमारे भाई अभी उधर हैं। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए पहले सिस्टम में आइए। जब तक अगर आप सिस्टम में नहीं आएंगे, जब तक अगर आप सिस्टम में नहीं आएंगे, तब तक कोई आपका काम नहीं हो सकता। मैं 1-2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि भाइयों, खदान से निकला हुआ लोहा सीधे तलवार नहीं बन जाता, उसको बाहर निकलना पड़ता है खदान से, उसको आग में तपना पड़ता है, पीटना पड़ता है, तब जाके तलवार बनता है। और मैं सिस्टम की बात बता रहा हूँ। देखिए, वर्तमान समय में मैं सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा, जो 6800 के शिक्षक साथी हैं, सभी लोग अपने धरना स्थल पर आ जाएं। तो फिर से मैं वही अपनी बात पे आता हूँ कि सिस्टम, देखिए, अगर बंदूक में अगर गोली है, अगर उसको हम हाथ में लेकर अगर चलाएं तो 20-25 मीटर तय करेगी। लेकिन अगर उसको प्रॉपर वे में अगर गन में रख कर डालेंगे तो आपकी निश्चित पूरी दूरी को तय करती है। इसलिए मेरे साथियों, पहले आप सिस्टम में आइए, अनुशासन में आइए। अगर आप अनुशासित रहेंगे तो आपकी ऊर्ज डबल हो जाएगी। तो सभी भाइयों से अनुरोध है कि जैसे कि अभी हमारे एक भाई साहब, उनका एक मतलब काफी अच्छा खासा चैनल है। देखिए, हमारी मीडिया जो है हमारी मांगों को है, जिसमें हमें छोटे छोटे माध्यम से छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपनी बात को आम पब्लिक तक पहुंचानी है। तो हम सभी बहनों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर कोई भी अगर आपकी बाइट लेने आता है तो आपका दर्द दिखना चाहिए। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं होनी चाहिए। आपको तकलीफ है, आपका इतने दिन का संघर्ष है। आपने जब 2019 6 जनवरी को पेपर दिया होगा ना, तो आपकी आंखों में कोई सपने रहे होंगे, आपकी कुछ उम्मीद लगी रही होगी, जिसको लेकर के आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि हमें इतने दिन तक संघर्ष करना पड़ेगा। आप चयनित होते हैं लेकिन अभी भी सिस्टम के बाहर हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई भी अगर बाइट लेने के लिए आता है या अगर आपको बुलाया जाता है यहाँ बोलने के लिए, स्वेच्छा से आइए। आपको विद्यालय में जाने के बाद ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं कभी बोला ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यालय में जाएंगे तो आपको युग निर्माता का वो पूरा काम करना होगा, ठीक है। इसी के साथ मैं हसीन भाई को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और आगे कंटिन्यू रखें।